हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा स्टील, दूसरा आपका होगा यहाँ पे इन्फोसिस और थर्ड आपका होगा एचएल। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। अब देखो, आज के दिन लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला, और ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको पूरे मेटल सेक्टर में ही कुछ ना कुछ प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है सारे ही स्टॉक में। तो क्या ये बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जेफरीज जानते हो, ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि अभी जो है मेटल स्टॉक पे बाई करने यानी आपका बुलिश होने का सबसे अच्छा मौका है। क्यों? देख लो, अभी टाटा स्टील का जो प्राइस है ना, वो लगभग एक बेस्ट प्राइस में देखने को मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ आपको समझना है, मैं देखो यहाँ पे कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल सेक्टर का होता है, तो आप में पेशेंस चाहिए। आप पेशेंस एक एक ऐसा लेवल का पेशेंस कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि जब आपको ऐसा लगेगा ना कि अब हमसे यहाँ पे सेल करते हैं, उस समय आपको सेल नहीं करना है, उस समय होल्ड करके चलना है। यानी कि एक ऐसा पेशेंस जो अक्सर बहुत से लोग यहाँ पर रख नहीं पाते। अब जैसे कि मान लो बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग प्राइस होगा 150 रुपया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि टाटा स्टील जो पहले उसका प्राइस था आपका 1500 रुपया था ना। तो 1500 से यहाँ पे आप देख लो कि लगभग 150 हो गया, ठीक है। अब 150 से अभी 100 रुपया चला है, यानी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो गया है। तो बहुत से लोग तो यहाँ पे सेल भी कर देंगे और बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी होल्ड करके रख रहे होंगे। और जैसे मान लो भी स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में आ जाता है, तब फिर आप क्या करोगे? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पेशेंस आपको यहाँ पे एक ऐसा पेशेंस रखना पड़ेगा, जब लोग यहाँ पे सेल करते हैं ना, तो उस समय तक आपको यहाँ पे होल्ड रखना है। जैसे यदि आप चेक कर लो इसका मैक्स टू मैक्स में, तो यदि आप चार्ट देखोगे तो क्या देखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल है, और वही चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखो, एक बेस्ट कंपनी है। क्यों मैं ऐसा बार बोलता हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे टाटा स्टील का जो फंडामेंटल है ना, जैसे यदि आप इसका चेक कर लो, आरओसी 31% का आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया बदल आपको चेंज होकर एक साल बाद हो जाता है 131 रुपया। तो यानी कि देखो, किसी भी कंपनी का 12% ज़्यादा होना चाहिए, और इसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 2x टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ साथ यदि आप इस कंपनी का चेक करोगे यहाँ पे बुक वैल्यू, तो यहाँ पे 88 का आपको देखने को मिलता है। अभी बुक वैल्यू क्या होता है? देखो, बहुत से लोग यहाँ पे जानते, मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लेकिन अब जान लो सही से कि बुक वैल्यू का मतलब ये है कि मान लो कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले आपको जो है कितना रुपया आपको मिल सकता है? तो यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर। यानी कि आपको बाइंग लेवल कुछ भी हो, आपने बाई किया 120 पे 130 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको डूबने के बाद 88 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे होंगे यार बहुत ही कम नंबर है, लेकिन कम है, लेकिन एक अच्छा बुक वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का इससे भी खराब होता है। और यदि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो को 90% स्टॉक का ज़्यादा चांस यही होगा कि बुक वैल्यू खराब ही होगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि बुक वैल्यू खराब है तो कंपनी खराब हो गई, नहीं। यहाँ पे कभी कभी आपका जो एक्सेप्शन ही होता है, तो ये आपको सही से समझना। वैसा नहीं करना कि अब मान लो यदि आप चेक कर लो आपको टीसीएस का, तो उसका भी खराब देखने को मिलता है, तो हमसे ये नहीं बोलते कि वो कंपनी खराब है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो आपको समझना है। अब देखो, सेल्स में आपका जो सेम तरह का देखने को मिलेगा, क्या अप्स एंड डाउन, और ये बात आपको समझ रहे हो जो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी कि आपको जो यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट ही बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल मार्केट है, तो ये आपको एक अच्छे तरह से फॉलो करना है। अब क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो यहाँ पे समझो आप कि बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब तक 113 के ऊपर आपको नहीं जाता है ना, तब तक अभी आप वेट करके चलो, क्योंकि देखो अभी टेक्निकल वाइज से यहाँ पे कमजोर है, और ये आपको सही से एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। अब देखो, इसका बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो आपको टोटल एसेट लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यदि इसका चेक करो कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको शायद इस शॉर्ट वीडियो में जो मैंने लगभग 4 मिनट का जो वीडियो है, उसमें आपको बेहतर से इस कंपनी के बारे में समझ में आ गया। बाकी यदि आप इस कंपनी के बारे में सही से आप चाहते हो जानना, तो कमेंट जरूर करना, मैं इसके बारे में आपको लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है आपका इन्फोसिस। 1% का आज के दिन यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। देखो, मार्केट में प्रेशर था, अब इसका भी जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सही आते हुए आपको दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे इन्फोसिस आपका एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है या नहीं, और क्या यहाँ से आपको आगे बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जान लो कि जब कंपनी ने जब बायबैक किया था ना, तो लगभग प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन आपको होते हुए दिखाई दिया, यानी कि लगभग आपको उस समय जो है 1350 से बढ़कर आपको चला गया 1600 प्लस। लेकिन इसका जो रूट था वो था आपका ओपन रूट। अब ये क्या होता है, देखो बायबैक आपका होता है दो रूट के जरिए होता है। पहला आपका होता है टेंडर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी ने फिक्स कर दिया प्राइस आपको 2000, तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे दो लेवल में बाई करेगी, नहीं, जब उसे यहाँ पे बेचने वाले लोग आपको मिल जाएंगे तब वो यहाँ पे बाई करेगी। लेकिन ऐसा टेंडर में बिल्कुल नहीं होता। यदि आपको टेंडर में कोई कंपनी फिक्स कर देती है प्राइस, तो वही उसी प्राइस में वो कंपनी बाई करेगी। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि मान लो उस दिन जो है वो बेचने वाले लोग यहाँ पे नहीं मिलते, तो फिर क्या करेगी कंपनी की, आपके पोर्टफोलियो से जितना उनका नीड है 1% 2% आपसे ले लेगी और आपका पैसा जो रिफंड कर देगी आपके बैंक अकाउंट में। तो ये नियम होता है और ये शायद आपको समझ में आ गया हो, जिसे यहाँ पे अभी नहीं मालूम है। अब यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कंपनी का आपको एक बड़ा बयान भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा था। जैसे यहाँ पे इनका आपका जो सीईओ का मानना था कि कंपनी यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको एआई का बिजनेस यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। साथ साथ यहाँ पे आपको क्लाउड बिजनेस, ये सब मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे ग्रोथ करेगी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो प्रेशर यहाँ पे क्यों है ना, क्योंकि लगभग बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो इन्फ्लेशन वो तंग कर रहा है, और इसके कारण यहाँ पे इस तरह का गिरावट आपको देखने को, इस तरह का यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। और ये समझो कि यहाँ पे बार बार ऐसा मौका देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा शॉर्ट में कि कंपनी का फंडामेंटल तो सही है ही, जैसे कि आरओसी, आपका आरओई। अब देखो यदि आपको आरओसी नहीं मालूम है ना, तो मैंने इसके जस्ट पहले टॉपिक मैंने कि टाटा स्टील के बारे में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि क्या होता है आरओसी, तो आप जरूर से एक बार देख लो। साथ इस कंपनी कैश फ्लो यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न भी आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही बोलूँगा कि आप जो है एक बार इसके बारे में सही से जानकर समझकर यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन देखो डिसीजन आपका होगा, तो इसलिए इसके बारे में सही से समझना, ठीक है। प्राइस एक अच्छा प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है, नहीं तो आप वेट कर सकते हो 1350 के लेवल तक का, नहीं तो आप अभी बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी कभी भी यहाँ पे आपको जो अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि कंपनी का फंडामेंटल जब स्ट्रांग होगा ना, तो आज न कल वो यहाँ पे ग्रोथ ही करते हुए आपको दिखाई देगा, और ये आपको सही तरीके से यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको एचएएल के बारे में। अब जो यहाँ पे गिरावट आपका हुआ है 5.5% है ना, वो आपका हुआ है रिकॉर्ड डेट की वजह से। अब जानते हो कि जब यहाँ पे सेम होता है जो मैंने बताया कि यहाँ जब कंपनी जब पे करती है डिविडेंड, तो उस समय यहाँ पे गेन होगा, फिर जब आपको एक्सीडेंट आएगा तो उस समय फिर आपको लॉस होगा, लेकिन उस दिन शेयर गिरेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले जानते हो कि बहुत सारा यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दिया था, जिसकी वजह से जो है स्टॉक में लगातार ही गेंद आपको देखने को मिल रहा है। आपका HTT40 का जो ऑर्डर जो आपको आते हुए दिखाई दिया, जो एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, और ऑलमोस्ट आपका 70 पीस का आपका ऑर्डर था, और ये आपका जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। फिर यहाँ पे एक और बड़ा एक आपका ऑर्डर आ रहा था जो लगभग 70 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर आ सकता है फॉर द फ्यूचर में, जो आपका बजट जो पास हुआ है, यानी कि जो डिफेंस सेक्टर में जो पास आपका होते हुए दिखाई दिया बजट। तो ये सब एक बड़ा बड़ा यहाँ पे न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन हुआ था। तो अभी जो फिलहाल जो प्रेशर है वो मैंने बताया यहाँ पे शुरू में ही। तो क्या अभी बाई करने का मौका सही रहेगा नहीं रहेगा, तो यदि बाई करना है ना, तो आप एक लॉन्ग टर्म का जरूर यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस रखना पड़ेगा। अभी तो सोच रहे हो यहाँ पे कि चलो शॉर्ट टर्म में निकल जाएंगे, तो देखो कोई गारंटी नहीं है कि जो अभी जो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक भाग रहा है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे और डाउन हो जाए, यानी कि लगभग 2200-2300 में लेवल में आ जाए। तो इस तरह का यहाँ पे पेशेंस यदि आप झेल सकते हो ना, तो फिर आप जरूर से बाई करो, वरना शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप अवॉइड भी करके चल सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म से एक बेहतरीन स्टॉक है। पी यहाँ पे एक अच्छा खासा पी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे पी इतना कम क्यों जानते हो, तो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है, जो ऑलमोस्ट आपको 1.5% के ऊपर का डिविडेंड है, और इसके कारण आप लोग ऐसा क्या समझते हो कि यार पी कम है यहाँ पे बाई करो। देखो यहाँ पे जो है डिविडेंड के कारण स्टॉक में पी कम हो रहा है, और ये आप नहीं समझते, बस यहाँ पे देखते हो कि यार पी कम है बाई कर लेते हो। तो नहीं, ऐसा गलती मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को आप सोच सकते हो, लेकिन उसमें भी एक नियम है, वो क्या है आपका 20% करके ही बाई करना। ऐसा नहीं करना कि पूरा पैसा एक बार में लगा, तो ये गलती भी मत करो। और साथ साथ जो शॉर्ट टर्म की जो मैंने बताया है कि अभी आप यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हो, और नहीं तो पेशेंस आपको लेवल जो है वो रखना पड़ेगा 2200-2300 तक झेलने के लिए, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कर सकते हो तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, और नहीं तो यहाँ पे आप अवॉइड भी करना। देखो कंपनी का सेल्स में आप यदि चेक कर लो तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। देख रहे हो कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन है सेल्स में, और
उसी की वजह से जो मैंने शुरू में आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा, यदि ऑर्डर नहीं आएगा तो कम दिखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। चलो ठीक है यार, इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछना। लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ब्रोकर जो बुलिश पे वो नजर आते हैं, जैसे कि ICICI जो डायरेक्ट ने यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया था, वो कि यहाँ पे क्या टारगेट था आपका 3200 का लेवल। तो इस टारगेट के वाइज यदि बाई करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे ब्रोकर के हिसाब से कोई भी टारगेट आपका नहीं होता। और मैंने शुरू से ही कहा है कि आप किसी कहने पे बाई सेल मत करो, वरना गंदा फंस जाओगे किसी दिन। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।